अब ये तो लगभग तय है कि ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ की जो एग्जाम्स है वो एमसीक्यू फॉर्मेट से ही होंगी। हाय फ्रेंड्स, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूँ आपके प्यारे चैनल आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ ने एग्जाम्स किस तरीके से होंगी और कहाँ पे होंगी ये बता दिया है। बस पुणे यूनिवर्सिटी से कोई ऑफिशियल डिक्लेरेशन अब तक नहीं आया है कि इससे पहले कि आप मुझे कुछ सवाल पूछो मैं आपको पहले ही बता दूं, अब तक कोई फाइनल डिसीजन आया नहीं है। जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक बात गौर करने लायक है, वो ये है कि जो प्रॉक्टरिंग लेवल इस एग्जाम्स के लिए होंगी उसकी इंटेंसिटी अब तक हम लोगों को पता नहीं। तो अगर आप ये मान के चल रहे हो जिस तरीके से बैकलॉग की एग्जाम्स हुई है उसी तरीके से एग्जाम्स होंगी, तो आई क्लियरली डाउट, बिकॉज इस टाइम जो है वो प्रॉक्टरिंग लेवल अलग हो सकती है। तो इसीलिए अगर आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो आप लोगों ने पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। अब आप बोलोगे यार ये इतने दिनों से बस पढ़ाई करो एमसीक्यू फॉर्मेट से पढ़ाई करो बता रहा है, बट कैसे पढ़ाई करना वो नहीं बता रहा है। तो चलो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं। मेरी बस 3 पॉइंट की स्ट्रैटेजी है। द वीडियो वुड बी इन हिंदी। तीनों पॉइंट जो है मैं आपको एकदम सही तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको सही लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो 3 पॉइंट स्ट्रैटेजी मैं आपको बताने वाला हूँ उसमें से सबसे पहली स्ट्रैटेजी है स्क्रीनिंग। अब आपको ये तो पता है कि आपकी एग्जाम जो है वो कौन से सब्जेक्ट की है, राइट? तो अब जब उस सब्जेक्ट्स के टॉपिक्स आप देखोगे तो आपको टॉपिक वाइज उसका सिलेबस जो है वो जरूर दिखाई देगा। तो वंस यू लुक इनटू दैट सिलेबस वाला पार्ट, उसके बाद आपको एक बेसिक आइडिया आ जाएगा कि इसमें क्या क्या भाई हम लोगों को सीखना है और देखना है, राइट? इसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स रहेंगी वो आपको सही तरीके से वहां पे नोटिस करके रखना है। अब ये 2 चीजें होने के बाद आपके उस टॉपिक में बहुत सारे फॉर्मूलाज हो सकते हैं, तो फॉर्मूले आप लोगों को नोट डाउन करने हैं। उसके बाद जैसे बहुत बार जब नोटिस आती है तो आप खुद भी मुझे जब फोटोज भेजते हो तो ऐसे हाईलाइट करके भेजते हो, तो जो स्टेटमेंट आपको लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट भी आपको हाईलाइट करके रखने। एंड लास्ट वाला पॉइंट है कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में एक्सेप्शंस होते हैं, मतलब कि 10 चीजें चलती है, एक चीज नहीं चलती है। तो जो सवाल आते हैं एमसीक्यू वाले, वो जो चीज नहीं चलती है उसके ऊपर जरूर आते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी एक्सेप्शनल चीजें हैं जो आप यहां पे पॉइंट आउट कर सकते हो, सो दैट जब आप एमसीक्यूज के लिए जाओगे तो आपको डिफिकल्टी ना हो। अब ये भी सवाल है सर, ये हम लोग करें कैसे? सिंपल स्ट्रैटेजी बताता हूं। एक तो आप 100 पेजेस की एक नोटबुक करो जिसमें पहले 2 पेजेस आप ब्लैंक छोड़ दो, 3rd पेज से आप शुरू करो। और जब शुरू करोगे तो हर एक टॉपिक का जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपको लगता है, जो कॉन्सेप्ट आपको लगती है, वो आपको बस वहीं पे नोट डाउन करनी है, ताकि एवरी टाइम आपको बुक्स देखने की जरूरत नहीं है। आपका जो भी नोट्स वाला सेक्शन रहेगा वो उस सेक्शन में कंप्लीट हो जाएगा। अब जो पहले 2 पेजेस ब्लैंक रखे हुए हैं वो क्यों रखे हुए हैं? तो वहां पे आपका टिक मार्क वाला सेक्शन आ जाएगा। जैसे कि आप टॉपिक सब्जेक्ट लिखोगे, टॉपिक लिखोगे, खत्म, टॉपिक खत्म, टॉपिक खत्म, कुछ इस तरीके से आपको वर्कआउट करना होगा। तो ये है सबसे पहला पार्ट जिसे हम लोग बोलेंगे स्क्रीनिंग। अब जो दूसरी स्ट्रेटेजी है वो है फाइंडिंग। अब आप पूछोगे ऐसा क्या है सर? देखो, आपकी जो एग्जाम है वो एमसीक्यू फॉर्मेट में हो रही है, तो जरूरी नहीं है कि हर बुक में आपको ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो दिए जाएंगे। तो इन दैट केस वो एमसीक्यूज को फाइंड करना जो है वो हमारा काम रहेगा। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने वैसे भी कमेंट सेक्शन में पूछा था कि कहाँ से हम लोग एमसीक्यूज जो है वो फाइंड आउट करें। तो भाई मैं एक सिंपल चीजें बताता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास है गूगल अंकल, तो आप आपके टॉपिक का हेडिंग जो है डालो और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सर्च करने की कोशिश करो। यू विल फाइंड नंबर ऑफ एप्स, नंबर ऑफ वेबसाइट जहां से आप लोग ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, या फिर उनकी पीपीटी रहेगी या फिर इनका पीडीएफ का फॉर्मेट रहेगा। इसी के साथ साथ सबसे बेस्ट है यूट्यूब पे भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स के एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व किए हुए भी दिखाई देंगे। तो यू जस्ट हैव टू सर्च केयरफुली कि क्या क्या है और किस तरीके से। एक और चीज़ है कि अगर आपको इन कॉन्सेप्ट्स को फाइंड करने में, रिकॉग्नाइज करने में दिक्कतें आ रही है तो आपके पास एक और ऑप्शन है। आपका जो भी सिलेबस है उसके जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आप यूट्यूब पे डाल के देखिए। अगर उससे रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिल रहे हैं जो कि आपकी क्विक रिवीजन करवा देंगे, इंट्रो करवा देंगे, तो वो भी आपके लिए काफी आसान हो सकता है। ये आपका सबसे बड़ा फायदा होने वाला है।
अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत लोगों ने ये भी पूछा है कि सर ये डायरेक्टली इतना सब कुछ सर्च करने से अच्छा है कि हमें पीडीएफ्स कहाँ से मिल सकती है। तो टेलीग्राम पे भाई एक चैनल है जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस चैनल को जब आप ज्वाइन करोगे तो यू विल फाइंड न्यूमरस इतने सारे पीडीएफ आपको दिखाई देंगे। तो आपको जो भी आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड पीडीएफ होंगी वो आपको वहाँ से ज़रूर मिल सकती है। सो इसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, आप चाहिए तो वो जो चैनल है वो आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर MCQs। तो ये था दूसरा स्ट्रैटेजी जहाँ पे हम लोगों को MCQ किस तरीके से फाइंड करना है ये बहुत स्मार्टली पता होना चाहिए। अब तीसरी और आखिरी स्ट्रैटेजी है वो है कनेक्टिंग। मैं आपको बता दूं इसके नीचे मैंने कुछ नहीं लिखा। द ओनली रीजन इज दिस इज मोस्टली इग्नोर्ड वाली स्ट्रेटेजी है। अब क्यों लोग इसको इग्नोर करते हैं ये मुझे समझ में नहीं आता है। होता है ऐसे कि लोग स्क्रीनिंग करते पढ़ाई करते बोलते यस मेरी तो पढ़ाई हो गई, अब मैं डायरेक्टली कॉन्फिडेंटली जो है वो एग्जाम दे सकता हूँ। या फिर कुछ लोग पीडीएफ्स निकाल के बैठते और बोलते कि हाँ हाँ डन, अब मैंने क्वेश्चंस देखे हुए रट्टा मार चुका हूँ मैं और अब मैं फटाफट आंसर जो है वो दे सकता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो आपने स्क्रीनिंग किया है और जो आपके फाइंडिंग्स है इन दोनों को जरूरी है कि आप लोगों ने कनेक्ट करना है। तो आपने जितना भी जस्ट अ सेकेंड आपने जितना भी पढ़ा है वो आपके MCQ फॉर्मेट में किस तरीके से पूछा जाएगा ये कनेक्शन आपको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपकी स्क्रीनिंग को आपके फाइंडिंग के साथ जो है वो कनेक्ट करना आपको पड़ेगा। इसी के साथ साथ आप एक और अच्छी स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हो जिसको मैं रिवर्स इंजीनियरिंग की स्ट्रैटेजी बताता हूं। अब ये रिवर्स इंजीनियरिंग की स्ट्रैटेजी का मतलब क्या है, देखो बहुत बार ये होता है कि सर बोलना बहुत आसान है, अगर आप देखो तो हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा है, ना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट समझ में आ रहे हैं ना कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे, तो हम लोग पढ़ाई कैसे करें। तो मैं आपको एकदम सही से बताता हूं, रिवर्स इंजीनियरिंग करो भाई। पहले आप फाइंडिंग्स रेडी कर लो, आपके पास सारे क्वेश्चंस रहेंगे और उन क्वेश्चंस को पकड़ के फिर आप एक एक कॉन्सेप्ट पे जा सकते हो। ये भी एक खतरनाक तरीका है कि जो काफ़ी लोग फॉलो करते हैं और सक्सेसफुल जो है वो हो चुके हैं इस केस में। तो इंपॉर्टेंट है, आप चाहिए तो रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो करके देखिए। आप पर्टिकुलर टॉपिक के MCQs निकाल के रखिए, सारे इकट्ठा करो और उन MCQs को पकड़ के आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करो। तो ये भी एक वे आउट है जो कि आप ले सकते हो और आपका जितना सारा सेक्शन है वो यहां पे खत्म कर सकते हो। देखो दोस्तों समय कम है, आपको जरूरी है ये चीजें समझ में आना कि किस तरीके से अब स्मार्टली पढ़ाई करनी है। टाइम वक्त बहुत कम है। अब रहा सवाल कि सर आपने ये तो बता दिया कि पढ़ाई किस तरीके से करनी है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि MCQs को स्मार्टली किस तरीके से सॉल्व करना है। देखो दोस्तों अगर आपको ये वाला सेक्शन अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको बताऊंगा कि MCQs को स्मार्टली सॉल्व करने के लिए मेरे पर्सनल जो एनालिसिस है, स्ट्रैटेजीज है वो क्या है। तो इफ़ यू वांट दैट वीडियो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग ये ज़रूर बताना। मीनवाइल टेलीग्राम पे इंस्टाग्राम पे मैं एज़ यूजुअल जितना पॉसिबल है अवेलेबल हूँ। और अगर अब तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।